प्लासी प्रखंड उत्तरी डहटी पंचायत। एक ऐसे शख्स मैं आज आपको मिलवाऊंगा जो कि अपने कर्तव्य से, अपने कार्यशैली से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंटिन्यू हैट्रिक बार मुखिया रह चुके श्री राम कृपाल जी। आइए आज उनसे मिलाते हैं आपको हम और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुका है पंचायत चुनाव के विषय में, और इनसे जानेंगे आखिर राज क्या है। सर, आप लगातार हैट्रिक कैसे रहे मुखिया और क्या क्या किए अपने कार्यशैली में, अपने कार्य में, 5 साल के कार्य में नहीं 15 साल के कार्य में आपने कौन कौन सा ऐसा काम किया है जो पब्लिक आपके सिवा किसी और को नहीं चाह रही है। तो सीधा मैं आपसे मिलाना चलता हूँ। पूरा नाम क्या बोलते हैं आप अपना? राम कृपाल विश्वास। कौन सा पंचायत है सर? डेहटी उत्तर डेहटी। सर, सूत्रों से खबर मिली है कि आप लगातार कंटिन्यू हैट्रिक बार इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। जी, 3 बार। इसकी राज क्या है सर? आखिर क्यों आप ही बनते हैं? ये दबंगगिरी है या फिर आपके कार्य अच्छा है, बेहतर है? जी, मेरा 24 घंटा के पब्लिक के साथ सेवा है और जो सरकारी योजना है उसको मैं पूर्ण रूपेण 100% समाज में उतारता हूँ। जी, बहुत खुशी की बात है। तो मुखिया जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी 2021 तक लास्ट में जो अभी आचार संहिता लगा है, इनसे पहले अपने बीते 5 साल, वो 2 टर्म छोड़ के मैं इसी टर्म की बात करता हूँ, इस बार आपने कुछ योजनाएं का नाम बताएं जो आपने कार्य किया हो इस पंचायत में सफलतापूर्वक। योजनाओं के बारे में तो हम लोगों से बाकी योजना छीन लिया गया, तो 7 निश्चय ही पूर्ण तौर पर हम लोग निर्भर रहे। 7 निश्चय में जो ये आया, मैं सारा काम वार्ड सदस्य के द्वारा करवाया हूँ और मैं जांच भी किया और काम बिल्कुल ये कहिए कि जो 100% उसका सही निकला। ऐसी लेन पर कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ अब तक। सर, सूत्रों से ये भी पता चला है कि ये 7 निश्चय योजना जो है, ये जैसे जनरल योजना आप लोगों के हैंड पे नहीं है, इसका टेंडर हुआ है। तो इसमें सर गलती किसकी है? ये मतलब माननीय मुख्यमंत्री की है या फिर सिस्टम की है? ये जल नल योजना जो है जी, पंचायत का चीज़ था, वो दे दिया गया ठेकेदार को कहिए जी। और ऐसे तो कहा जाता है कि देख रेख मुखिया का होगा उसमें, लेकिन वास्तविकता धरातल देखिए उसमें हम लोगों का कोई देख रेख नहीं हो पाता है, न ऐसा कोई निर्देश भी है और वो अपना मनमानी करते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से किसी पंचायत में, पूरा मैं जिला की बात कर रहा हूँ, कहीं भी सफलपूर्वक ये काम नहीं कर पाया है। ये सच्चाई है। लेकिन सर, ये भी कहीं ना कहीं सच है कि ग्रामीण लोगों को पता है, जनताओं को, कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों की वजह से है। और सच्चाई ये है जो आपने अभी कहा कि जैसे जनरल योजना जो है 7 निश्चय योजना में आते हैं, ये योजना टेंडर हुआ था और एक ठेकेदार और संवेदक के जरिए से ये काम हुआ है, ना कि जनप्रतिनिधियों के जरिए से। नहीं, जैसा सरकार का निर्देश था वैसा किया गया। इसमें तो पूरी सफलता मिली है। जनरल योजना के विषय खुलासा करें सर, इसमें क्या राज है? 7 निश्चय में जो सरकार का प्लानिंग था, सरकार का जो मंशा थे जी, कि ये 7 निश्चय में गली नली निश्चित रूप से बने, और इस मंशा को चूँकि मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्य को जोड़ा गया और पैसा काम कराया गया वार्ड सदस्य से, मुखिया का निगरानी रहा, इसीलिए उसमें गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है, उसमें कहीं कमी नहीं है। और जल नल में ज़रूर शिकायत है, इसीलिए शिकायत है कि वो डायरेक्ट उसका टेंडर किया गया। ठेकेदार लोग एक ठेकेदार 10, 20, 25, 50 योजनाएँ लिया और कहीं पाइप लगाया तो कहीं नल नहीं, कहीं नल लगा तो टंकी नहीं लगा है, और उसके नाम पर अपना दे रहा कि मैं काम कर चुका हूँ। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये जनरल योजना जो है, आप सरकार से क्या अपील करते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए या नहीं? इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठेकेदार का बिल्कुल मनमानी है और मनमानी पूर्ण से काम, मनमानी रवैया उनका रहा है। अभी कोई कहीं कहीं तैयार भी है तो उसमें पानी छोड़ने के काम होना चाहिए। लोकल कोई रहेगा वो पानी समय पर छोड़ेगा, लेकिन वो उसमें भी मनमानी है कि बाहर से ला के दे दिया। आज पानी छोड़ा तो 10 दिन के बाद फिर कहीं पानी छोड़ता है, लोग पानी नहीं पीता, 10 दिन पानी वो उन पाइप में पा रहा था, पाइप पे पानी गंद करता है। सर, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट लिया है आपके प्लासी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत आते हैं, खास करके आपका उत्तरी डहटी है, दक्षिण डहटी है, तो कई पंचायतों में, आपकी ही पंचायत नहीं, अररिया जिला 40% सर काम नहीं हुआ है, 100 में 40% काम नहीं हुआ है। तो ये सच है कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों का लापरवाही है, लेकिन कहीं नहीं, बिल्कुल 100% ठेकेदार का लापरवाही है। सर, जानना चाहेंगे, योजना शुरू नहीं हुआ था
उसके पहले जी वो आरसीसी बनाया गया, आरसीसी ढलाई काम किया गया। जी और मैंने इससे नरेगा से जी एक पुल भी बनवाया है, बहुत खुशी, बहुत गुड। पुल बनवाया। लेकिन सरकार का जो योजना है उसमें पूरी पैसा लगा देने के बाद भी पैसा एकदम मजदूर ख़त्म गया, फिर जाता है वो जो सामान सप्लाई करता है उसके यहाँ, वो भी क्या परेशानी इस बात की है कि मटेरियल महीना में 1-2 दिन खुलता है कुछ क्षण के लिए, जब हम लोग ब्लॉक जाएंगे उसका इसके लिए तब तक बंद हो जाता है। बड़ी परेशानी होती है, काम तो करना ही पड़ता, चूँकि पब्लिक का काम है, काम नहीं करेंगे तो पब्लिक को लाभ नहीं होगा। वो हमारा जो ये ट्रिपल जो है हैट्रिक जो है ये हमारा विफल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसे होता, लेकिन मैंने जो भी हो जिस ढंग से हो, जितनी परेशानी हो, आपने उत्तरी दक्षिण का ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाने का, चलने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा। सर एक सवाल मेरा आपसे और है, आपके उत्तरी डेहटी पंचायत के अंतर्गत पैक्स चुनाव हुआ था, चेयरमैन है सर? चेयरमैन है। उनके भवन बना है आपके यहाँ? भवन बन गया है। तो सर जाहिर सी बात है, मैं जानना चाहूँगा आपसे, पैक्स के माध्यम से हमारे उत्तरी डेहटी पंचायत के किसानों को क्या लाभ मिल रहा है सर पैक्स के माध्यम से? जैसे यूरिया वगैरह या बीज वगैरह इस तरह है यहाँ पे अपने पंचायत में? नहीं, अभी तक तो ऐसा किसान का कोई मेरे पास शिकायत भी नहीं आया, क्योंकि पैक्स से रिलेटेड है, उन्होंने पैक्स में जाता काम करता, यदि उसके साथ कोई धांधली होता तो हमको रिपोर्ट करता। इस तरह कोई आवेदन। अगर उत्तरी दक्षिण के ग्रामीण और यहाँ की जो जनता है इस बार भी आपको चयनित करती है तो आपका पहला उद्देश्य क्या होगा, वो ज़रा जाहिर करें। चूँकि किसानों का मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, इसीलिए उनकी सारी समस्याओं को मैं सुनने का काम करूँगा और सुनता भी आया हूँ अब तक का। जो भी उसमें किसानों को फायदा पहुँचाने की बात आएगी और पैक्स में जो भी सामान का मुहैया किया जाएगा, मैं सारा का सारा 100% वितरण कराऊँगा। मैं रामकृपाल विश्वास, मुखिया डेहटी उत्तर, अपना पंचायत वासियों के सहित प्रखंडवासी, पूरे जिला वासी, बिहार वासी, साथ साथ पूरे देश वासी को कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामना करता हूं कि जन्माष्टमी के अवसर पर उनका आज ही नहीं, आज के बाद फिर जन्माष्टमी आने तक वे लोग कुशल पूर्वक रहें और शांतिपूर्वक अपना समाज में शांति बनाए रखें। गुड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता के बाद, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुनाव आयोग ही सर्वोपरि होता है जी, और उनका जो निर्देश होता है वो सभी को पालन करना पड़ता है। जो निर्देश का पालन नहीं करते हैं, आचार संहिता के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। ये हम लोग बिल्कुल अक्षरशः मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, चुनाव आयोग का गठन हुआ, तब से पंचायत हो या त्रिस्तरीय पंचायत में कहीं भी हो, जो काम चल रहा है, जो योजनाएं चल रहा है जी, उसमें किसी प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से वो प्रभावित नहीं होता था जी, वो काम में कोई बाधा नहीं होती थी। लेकिन आज देखा गया है कि बिहार के प्रधान सचिव द्वारा पूरे राज्य में पंचायत प्रतिनिधि के खाता में रोक लगा दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है। इसमें सारा लेबर परेशान होगा। काम कर लिया है, किसी का 70% काम हुआ है, किसी का फुल काम हुआ है, किसी MB बुक हो चुका है, पैसा निकाला नहीं, भुगतान करना है, लेकिन इसमें रोक लगा दिया गया है। बहुत दुखद बात है। इससे लोगों को भारी कठिनाई होगी और इसका प्रभाव बड़ा खराब होगा। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग का निर्देश है कि जो योजनाएं खुल चुका है, जो चल रहा है, उसको किसी प्रकार उसमें लंबित नहीं किया जाए और खाता पर अविलंब उस खाता से रोक हटा लिया जाए। खाता पर से जो बाधित किया गया है, इसे हटा लेने के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं सचिव से कि लोगों के हित में, जनहित में ये काम बिल्कुल माने असंवैधानिक है। इसीलिए आप जनहित को देखने वाले हैं, जनहित के ख्याल से एक खाता का रोग जो है, खाता जो बाधित किया गया, उसको हटा लेने की मैं प्रार्थना करता हूं और निवेदन भी करता हूं, अपील करता हूं। तो सर आप